शैलेश, लैपटॉप खंगाला गया, काफी संदिग्ध चीजें वहां से मिली है। फोल्डर मिला मेहमान नाम का, बहुत सारी चीजें हैं। इन्हें लेके क्या जानकारी मिली अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो मेहमान नाम का एक फोल्डर मिला है उसमें अब तलाश हो रही है उस मेहमान की जिसके यहाँ पर आने की बात सामने आ रही है। कौन है वो शख्स जो यहाँ पर आने वाला था, जिसकी जिम्मेदारी मुर्तज़ा को दी गई थी, इसके बारे में तफ्तीश चल रही है। और इसके साथ में देखिए एक टीम जो है ATS की वो जौनपुर बताया जा रहा है पहुँच चुकी है। वहाँ पर जो मुर्तज़ा की पहली पत्नी है उनके परिवार के लोगों से बात करने के लिए, और इसके अलावा एक टीम को नेपाल भेजने की भी तैयारी हो रही है। इसके लिए जो राजनयिक है वो वहाँ पर सरकार से संपर्क करके और जो चीज़ें हैं, क्योंकि दो देशों के बीच का मामला है तो उसको देखते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है कि कैसे यूपी ATS की टीम को नेपाल भेजा जाए। और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं नेपाल में कोई ऐसा कैंप संचालित तो नहीं है जहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोई आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही हो या इस तरह का गतिविधियां संचालित हो रही हो। इन पहलुओं को लेकर भी जांच की जा रही है लगातार। अगर बात करें तो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और इसके अलावा यहाँ से ADG LO प्रशांत कुमार, DGP, सभी लोग इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि मामला जिस तरह से आतंकी घटना में तब्दील हो चुका है, चीज़ें सामने आई हैं। लगातार अधिकारी कह रहे हैं आतंकी घटना से पहले ही उनका बयान था कि इनकार नहीं कर सकते, और उसके बाद अब जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरह से उस फोल्डर में इस तरह के वीडियोस मिलना, आपत्तिजनक सामग्री मिलना, ये चीज़ें आई हैं। दूसरा, अब ये भी सामने आ चुका है कि किस तरह से जब वीडियोस उसने देखने की कोशिश की अलग अलग मीडिया के माध्यम से जो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, उसके बाद वो आतंकियों के संपर्क में आया। ये सूचना फिलहाल जो सामने आई है, तो इसके अलग अलग पहलुओं के हिसाब से भी अब जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार ATS और STF दोनों टीमें जो है आपस में समन्वय बना के काम कर रही हैं, लेकिन ATS जो है वो हम देख रहे हैं मुख्य भूमिका में फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी की यानी आतंकी गतिविधि का मामला है। ऐसे में ATS पूरी तरह से सक्रिय है। ADG ATS जो है वो पूरी तरह से नवीन अरोड़ा इस पूरे मामले पर निगरानी कर रहे हैं। लगातार पल पल की जो रिपोर्ट है वो अपर मुख्य सचिव गृह को भी दी जा रही है, जो इसमें अपडेट्स हो रहे हैं और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक इन चीज़ों को पहुँचाया जा रहा है। तो अलग अलग जितने भी पहलू हैं, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, इसकी जो कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, अब उससे ये देखा जा रहा है कि आगे ये कड़ियाँ कहाँ तक जुड़ी हैं, आखिर ये जो तार हैं इस पूरे मामले के, क्योंकि मामला जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा हमला करने का नहीं। अब उसमें जो ये आतंकी एक्टिविटी, आतंकी हमले की जो बात सामने आई, उसके बाद हर पहलू को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है कि किस किस से पीछे वो मिला था। उसके पासपोर्ट से लेकर क्या पासपोर्ट था या नहीं था, कोई वैध उसके पास विदेश की यात्रा का जो पहलू था उसको खंगाला जा रहा है, जिसमें नेपाल जाने की बात निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा जो सोर्सेज की मानिंग, नेपाल से कुछ लोगों के गोरखपुर तक आने की जो बात सामने आई कि उन लोगों ने यहाँ पर रैकी की, उन चीजों को और ज्यादा डिटेल्स उसके खंगाले जा रहे हैं। हर एक एक्टिविटी पिछले दिनों कैसी रही है मुर्तजा की, उसे ध्यान में रखकर वहां टीमें पहुंचाई जा रही हैं। और विवेक त्रिपाठी भी हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, जहां से इस घटना की शुरुआत हुई थी। विवेक, आप बताएं, गोरखपुर से शुरुआत हुई थी इसकी, जहां गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला किया गया 2 सुरक्षा कर्मियों पर, और उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिली। और अब बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था तो चौकन्नी हो ही चुकी है, वहां पर ज्यादा फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है, लेकिन क्या अपडेट गोरखपुर से आप देंगे इस मामले में? अभी देखिए अनु, बहुत सारी टीमें निकली हुई हैं और कल शाम से, यानी जब से रिमांड पर आया है मुर्तज़ा, उसके बाद से वो टीमें निकली हुई हैं और लगातार धरपकड़ चल रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। इस बीच जो फैमिली है, मुर्तज़ा की फैमिली, उसके पिता, उसके जो बड़े पापा हैं और उसकी जो पत्नी है, यानी जहां पर शादी की बात चल रही थी, एक वो महिला और दूसरी उसकी पत्नी जिससे डाइवोर्स हो चुका है, 2 महिलाओं से पूछताछ चल रही है, बात चल रही है। लगातार उसका व्यवहार का विश्लेषण किया जा रहा है, यानी इस तरह की जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति जिसके पीछे कोई संगठन है या नहीं, ये संगठन की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि जिहादी मानसिकता से ओत-प्रोत होकर, प्रभावित होकर वो यहाँ पर आया था। और किस मंशा से आया था, उसने असलहे छीनने की कोशिश की, असलहे छीनकर उसका इरादा क्या था, क्या वो असलहे लेकर यहीं पर तबाही मचानी थी या कुछ और उसको करना था। चूंकि मंदिर परिसर इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहते भी हैं, इसलिए संवेदनशील है। और यहाँ पर कोई भी छोटी से छोटी सी घटना भी होती है तो उसका मैसेज बहुत बड़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ वो व्यक्तित्व हैं जिनका सिर्फ इस उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और बल्कि विदेशों तक में डंका बज रहा है। धर्म की पताका उन्होंने फहराई है, राष्ट्र का जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो जागृत किया है, लोगों में बढ़ाया। तो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा प्रभाव, हिंदुत्व का जो झंडा बुलंद करके चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे जो विरोधी संगठन हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो आतंकी संगठन है, वो इस बात से परेशान है। पिछले 1.5 साल में अगर हम देखें
तो यहाँ पर ऐसी ही तस्वीर दिखी है, आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ दिखी हैं। उन्होंने अपने जो मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव किए हैं। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, धरपकड़ हुई है और एटीएस भी मुर्तज़ा को लगातार वॉच कर रही थी, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे अगर पॉपअप कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उसको क्लिक करते हैं तो एक मैसेज अपने आप कंपनी के पास चला जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। इसी तरह से वीडियो भी होते हैं यूट्यूब पे, जो भी वीडियो जो चाहे वो जाकिर नाइक के पड़े हो या IAS के पड़े हो, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उनके पास एक मैसेज जाता है कि ये व्यक्ति आपके वीडियो बार बार क्लिक करके देख रहा है। तो वो खुद ही कांटेक्ट करते हैं कि आखिर इसकी मंशा क्या है, क्या ये हमसे जुड़ना चाहता है। और मुर्तज़ा वही वैसा ही आदमी था जो बार बार क्लिक करके, एक वीडियो तो जो अरब देश का है जहां पर नाटो से युद्ध चल रहा है, गुरिल्ला वार चल रही है, वो उसने 300 बार देखा था। उसके बाद ही ये बताया जा रहा है कि उस वीडियो को बार बार देखने के बाद आतंकी संगठन के जो मास्टरमाइंड होते हैं, जो माइंड वॉशर होते हैं, माइंड वॉश करने के लिए वो एक टीम लगी होती है, वो सेल, उस सेल के लोगों ने इससे संपर्क किया था। ये बहुत कच्ची पक्की बात मैं जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि सूत्र जो है हमारे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लगातार उनको पुलिस लाइन में पूछताछ हो रही है और लगातार ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि पुलिस लाइन के आसपास सुरक्षा घेरा है और बाहर निकलने की किसी की स्थिति नहीं है। अगर 1-2 मिनट का भी समय मिलता है तो हमको ABP गंगा को वो जानकारी देते हैं, लेकिन ये जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से उन्होंने कांटेक्ट किया, उसके आगे की चीजें अभी थोड़ी देर में जब मुझे पता चलेंगी तो मैं और अपडेट करूंगा। लेकिन ये तय है कि आतंकी संगठन के लोगों ने मुर्तज़ा से संपर्क किया था और जिस तरह से उसका माइंड वॉश किया गया, जो अंसार गजवातुल हिंद की बात आ रही है कि उसका जो मिनहाज आतंकी है जो माइंड वॉश करता था लोगों का, उसको जगह जगह भेजा जाता था, वो भी गोरखपुर आया था। यानी बहुत सारी चीजें आपस में मिला के सारी चीजें पूछताछ की जाएगी। विवेक, ये जानकारी आप दे रहे हैं और कुछ टीमें भी अब रवाना हो रही हैं और जौनपुर भी पहुंचेंगी और वहां परिवार के लोगों से भी पूछताछ होगी। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता